नमस्कार दोस्तों, द फोक टेल्स चैनल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं जो किस्से कहानी कथाएं हम आपके लिए लेकर आते हैं आपको पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आती है तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम आपके लिए लाए हैं बद्रीनाथ धाम की कथा। बद्रीनाथ धाम की कथा को एक वीडियो में बताना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए हम इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। आज हम जानेंगे बद्रीनाथ की पौराणिक कथाओं के बारे में। उत्तर भारत में हिमालय की गोद में बसा भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ का मंदिर भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह प्राचीन बद्रीनाथ मंदिर आज भी उतना ही धार्मिक आस्था रखता है जितना कि पौराणिक काल में था। इस मंदिर में भगवान विष्णु की बद्री नारायण नाम से पूजा की जाती है। आदि शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भारत की चारों दिशाओं में 4 पवित्र धामों की स्थापना की थी। उत्तर दिशा में बद्रीनाथ धाम जो उत्तराखंड में स्थित है, पश्चिम में द्वारकाधीश जो गुजरात में है, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है और दक्षिण में रामेश्वरम तमिलनाडु में है, जो कि आज भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों के रूप में जाने जाते हैं और यह भारत के पवित्र स्थलों में से भी एक है। भारत की देवभूमि उत्तराखंड में गढ़वाल शहर में भगवान विष्णु का अति प्राचीन मंदिर बद्रीनाथ धाम अवस्थित है, जिसका निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा करवाया गया था। इस तीर्थ स्थान पर भारत के कोने कोने से तीर्थ यात्री यात्रा के लिए आते हैं। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसका मुख्य द्वार का मुख नदी की तरफ है और धार्मिक आस्था का प्रतीक यह धाम वर्ष के 6 माह बंद और 6 माह खुला रहता है, क्योंकि सर्दियों में भयंकर बर्फबारी की वजह से पहाड़ी रास्ते लगभग बंद हो जाते हैं और वहां से आना जाना लगभग कठिन हो जाता है। यह जगह केवल धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं बल्कि सैलानियों और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। बद्रीनाथ का यह प्रसिद्ध मंदिर नर और नारायण नामक 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का धाम है, जिसे बद्री नारायण के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर समुद्र तट से लगभग 3150 मीटर ऊंचाई पर स्थित है एवं यह मंदिर करीब 15 मीटर ऊंचा है। इसके सबसे ऊपर 3 स्वर्ण कलश रखे हैं। इस मंदिर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। इस मंदिर की सुंदरता एवं भव्यता देखने योग्य है। मुख्य मंदिर के प्रथम भाग में गरुड़, हनुमान जी और माता लक्ष्मी जी की मंदिर हैं, जो प्रांगण के चारों ओर फैले हैं। दूसरे भाग में श्री बद्री नारायण दास भगवान विष्णु के काले पत्थर की बनी मूर्ति विद्यमान है। यह प्रतिमा एक चतुर्भुजी प्रतिमा है। एक हाथ में संध, दूसरे हाथ में चक्र और अन्य दोनों हाथ योगासन मुद्रा में हैं। इस प्राचीन धाम का उल्लेख भारत के कई प्राचीन ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण में भी मिलता है। बद्रीनाथ धाम की उत्पत्ति के बारे में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। बद्री नारायण या बद्रीनाथ की पौराणिक कथाएं इस प्रकार हैं। कहते हैं एक बार भगवान विष्णु इस प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जगह पर भ्रमण कर रहे थे। भगवान विष्णु को यह जगह अत्यंत सुंदर लगी और यहीं पर योग ध्यान करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। यह जगह भगवान शिव की थी। इसी दौरान भगवान शिव और माता पार्वती इसी स्थान से गुजर रहे थे। तभी भगवान विष्णु ने अपना बाल्य रूप धारण कर लिया और रोने लगे। रोते हुए बच्चे को देखकर माता पार्वती बच्चे के पास आईं और उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया और उसे मनाने की कोशिश करने लगी। माता पार्वती उस बच्चे यानी भगवान विष्णु जो बच्चे का रूप धारण किए हुए थे उनसे पूछने लगी। तब भगवान विष्णु बोले कि मुझे इस जगह पर ध्यान साधना के लिए उपयुक्त जगह चाहिए। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने उनकी यह मनोकामना पूरी करते हुए यह भूमि भगवान बद्री नारायण यानी विष्णु जी को दे दी। उसके बाद ऐसा
माना जाता है कि कई सालों की तपस्या के बाद यह स्वतः ही भगवान की मूर्ति उजागर हुई। एक अन्य लोक कथा प्रचलित है कि धर्म के दो वंश हुए, एक का नाम नर और दूसरे का नाम नारायण था। दोनों भाइयों ने धर्म को फैलाने के लिए घोर तपस्या करी। उन्होंने नया आश्रम बनाने की खोज में 4 अलग अलग स्थानों पर भ्रमण किया। यह 4 स्थान निम्न थे: वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री। लेकिन उनको अलकनंदा नदी के तट पर गर्म पानी का तालाब और ठंडे पानी का तालाब उपयुक्त स्थान लगा, जो आज तप्त कुंड के नाम से जाना जाता है। उस स्थान को उन्होंने बद्री विशाल कहा। आज यह 5 बद्री पंचबद्री के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा 2 और बद्री हैं, जिन्हें मिलाकर कुल 7 बद्री होते हैं। इन्हें सप्त बद्री भी कहा जाता है। नर और नारायण दोनों पहाड़ियों के रूप में आज भी विद्यमान हैं, जिनकी तलहटी में भगवान विष्णु का बद्रीनाथ धाम स्थित है। ऐसा भी माना जाता है कि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना इसी स्थान पर की थी और नर और नारायण पुनर्जन्म में अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्मे थे। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान यहीं पर किया था। इस कारण आज भी यहाँ श्रद्धालुओं द्वारा अपने पितरों को पिंडदान करना पुण्य माना जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि बद्रीनाथ धाम का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा। इसके पीछे एक रोचक कथा है। यह कहते हैं कि एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठकर मैके चली गई। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को मनाने के लिए तपस्या करने लगे। जब देवी लक्ष्मी की नाराजगी दूर हुई तो देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को ढूंढते हुए उस जगह पहुंच गईं, जहां भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे। उस समय उस स्थान पर बद्री का वन था। बद्री अर्थात बेड़ के पेड़ में बैठकर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, इसलिए लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ का नाम दिया। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए क्षीर सागर पहुँचे। वहाँ नारद मुनि ने देखा कि माता लक्ष्मी अपने पतिदेव भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। यह देखकर नारद मुनि आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भगवान विष्णु से इस बारे में पूछा तो भगवान विष्णु को यह अच्छा नहीं लगा और वह क्रोधित होकर योग साधना में लीन हो गए। सर्दी का मौसम था तो बाहर बहुत बर्फबारी हो रही थी, लेकिन भगवान विष्णु घोर तपस्या में लीन थे। उनका आधा शरीर बर्फ की सफ़ेद चादर में ढक चुका था। तब माता लक्ष्मी के हृदय से अपने पति विष्णु जी के लिए करुणा जाग गई। वह बेर अर्थात बद्री वृक्ष का रूप धारण कर भगवान विष्णु जहाँ तपस्या कर रहे थे, वहाँ उनके पास वृक्ष के रूप में वह भी तपस्या करने लगी और सर्दी, तेज धूप और बारिश में उनकी रक्षा करने लगी। जब भगवान विष्णु की योग साधना समाप्त हुई, तब उन्हें लक्ष्मी जी द्वारा की गई तपस्या का पता चला कि कैसे लक्ष्मी जी ने तेज धूप, सर्दी और बारिश में भी बेर बद्री वृक्ष का रूप धारण कर रक्षा की और भगवान विष्णु के साथ साथ तपस्या की। यह जानकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से अति प्रसन्न हुए। तब से भगवान विष्णु को बद्री के नाथ यानी लक्ष्मी जी के नाथ के नाम से जाना जाने लगा। इस तरह भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पौराणिक कथाएं? दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे बद्रीनाथ धाम का इतिहास, बद्रीनाथ धाम जाने का महत्व, वहाँ की स्थापत्य शैली और बद्रीनाथ की मान्यताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।